मसीही आचरण वो हमको सिखाता है कि हम सुनने के लिए तत्पर हो। लेकिन इसका उल्टा है, आज दुनिया में लोग सुनाने के लिए तत्पर होते हैं। ये सुनाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर होंगे, एकदम बिल्कुल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सिर्फ सुनाने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल हमको ये सिखाती है कि हमें सुनने के लिए क्या होना है, तत्पर होना है। सुनाने के लिए तत्पर नहीं होना है, सुनने के लिए तत्पर होना है कि हम एक मसीही लोग हैं, है ना। हम मसीही लोग हैं और इसलिए मसीही व्यक्तित्व हमारे अंदर आना जरूरी है। अब प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी कैसा जीवन था। वो फालतू बातें नहीं करता था जबरदस्ती बैठकर। जो जरूरी होती थी, जो इम्पोर्टेंट होती थी, जो लोगों के काम की बातें होती थी, वही आप प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखोगे। आप कभी बाइबल में पढ़े हो कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे? कभी सुना है आपने? नहीं। अगर वो चेलों के साथ बैठे भी है तो उन्होंने चेलों को वो बातें बताई जो परमेश्वर की राज्य की बातें थी। अगर कोई सवाल चेलों के मन में था तो चेले आकर यीशु मसीह से पूछते थे कि प्रभु यीशु मसीह हमको इसका अर्थ बताओ। कई दृष्टांत ऐसे होते थे जिनका अर्थ चेलों को समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो वो चेले जाते थे यीशु मसीह के पास और बोलते थे प्रभु यीशु मसीह इसका अर्थ हमको बता दो। तो प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत का अर्थ उनको बताया करते थे। वो फालतू की बात नहीं करते थे। यीशु मसीह भी उतना ही बोलते थे जितना जरूरी था। वैसे ही हमारा आचरण भी होना जरूरी है कि हम सुनने में क्या हो जाए, तत्पर हो जाए, और बोलने में कैसे हो जाए, धीरे हो जाए। और उसके बाद एक और बात तो याकूब कहते हैं, लिखा हुआ है कि क्रोध में क्या हो, धीमा हो। उसमें भी धीमा होना जरूरी है। अगर क्रोध में धीमा नहीं होंगे, क्रोध करने में अगर हम दृढ़पाई नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि इसके कारण हमारे जीवन में जो भी हमारे रिश्तेदार है, मित्र है, दोस्त है, उनके साथ हमारे रिश्ते क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते, ठीक है। और क्रोध ही वो वजह होती है जिसके कारण लड़ाइयाँ होती है, गुस्सा होने के कारण, ठीक है। चाहे वो पति पत्नी हो, है ना, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो मित्र हो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हम वहाँ पर क्रोध करने में धीमे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वाद विवाद होना पॉसिबल, ठीक है। अगर क्रोध में हम धीमे नहीं होंगे तो वाद विवाद तो होना ही है, ठीक है। वो आप लोग देखते, हमने मोहल्ले में बहुत देखी है लड़ाई, ठीक है। जरा जरा सी बात के कारण लोग गालियां देने लगते, छोटी छोटी सी बातों के कारण। क्यों? क्योंकि गुस्सा, क्रोध आता है, ठीक है। और क्रोध में आकर वो बड़बड़ाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। और न सिर्फ ये यहाँ की बातें हैं, लेकिन ये अपने प्रतिदिन के जीवन में भी इस प्रकार की बातें होती है, ठीक है। अगर हम अपने गुस्से को आपे में न रखें, अपने क्रोध को कंट्रोल में न रखें, तो फिर क्या होता है, परिवार में भी कलह होगा, है ना, लड़ाई झगड़ा होगा, कोई सी भी बात हो। छोटी छोटी बातों के कारण आजकल परिवारों में क्या हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है कि हमको क्रोध में भी क्या होना है, धीमा होना है। और अगर हम क्रोध करने में धीमे होंगे तो फिर परिवारों में, घरानों में, है ना, हमारे जीवन में हम किसी से लड़ते बिगड़ते हुए हम आप किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर गुस्सा ऐसा भरा हुआ है, ठुस ठुस कर बोलते ना, कई लोगों का गुस्सा ऐसे नाक पे रहता है ना, लेकिन नाक पे गुस्सा रहता है इसके, छोटी छोटी बातों के कारण एकदम झुंझला के बोलने लगेंगे, बड़बड़ करने लगेंगे, ठीक है, गुस्से में आकर बोलने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, न सिर्फ ये हमारे आत्मिकता को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उस क्रोध के कारण जो वाजिब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर वो चीज़ें हम अपने जीवन में करते हैं तो उसकी वजह से, है ना, हमारा जो व्यक्तित्व है वो एकदम, है ना, एकदम निचले स्तर पर चले जाता है। उसके कारण कई लोग हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कह रहे तो हमेशा गुस्से में रहता है, इसे तो बात करना ही बेकार है, ठीक है। तो हमसे लोग अच्छे से बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें एक सुंदर व्यक्तित्व चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव हम में दिखे, यदि हम ये चाहते हैं कि हम
ऐसे दिखे जैसे हम परमेश्वर के लोग हैं, तो उसके लिए हमें इन 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली क्या कि हमें सुनने के लिए क्या होना है, तो तत्पर होना है। दूसरा, बोलने में कैसा होना है, धीर होना है, धीमा होना है। और क्रोध में भी हमको धीमा होना है।